आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। यह जिज्ञासा आई है कि बड़ा अजीबोगरीब जिज्ञासा है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती क्यों, लक्ष्मी क्यों नहीं? विष्णु के साथ लक्ष्मी क्यों, सरस्वती क्यों नहीं? महेश के साथ शक्ति क्यों, सरस्वती या लक्ष्मी क्यों नहीं? यह तो पुराणों में जो सूक्ष्म क्रियाएं प्रक्रिया हैं उनका नामकरण कर दिया गया है। तो स्थितियों का नामकरण किया गया है, समझाने के लिए मानवीकरण किया गया है। तो आप समझिए कि ब्रह्मा का मतलब होता है सृजन, सृजन की घटना, सृजन की शक्ति, ये ब्रह्मा है। शक्ति वहां भी है। अब उसके बाद जो है सरस्वती की बात पूछ रहे हैं। सरस्वती ज्ञान की शक्ति, ज्ञान है। तो जो विस्तार होगा, जो सृजन होगा, वो बिना ज्ञान के तो होगा नहीं। तो ज्ञान का होना अनिवार्य है, चेतना का होना अनिवार्य है। तो ज्ञान और विज्ञान से ही, इन सब से ही जो है वो विस्तार होता है सब कुछ। विष्णु के साथ लक्ष्मी क्यों? विष्णु का मतलब होता है पालक। विष्णु यज्ञ है, विष्णु गति है। तो जब वो गति में होंगे, पालन कर रहे हैं, जो चीज ब्रह्मा के द्वारा रच गया है उसको बनाए हुए, मेंटेन किए हुए, तो वो जो बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो जो वो गति है, तो गति को भी मेंटेन करना है। तो और गति किस में हो सकती है? संसाधन में हो सकती है। लक्ष्मी संसाधन है। तो संसाधन होगा तो ही ना उसके साथ कुछ जुड़ता जाएगा, चलता जाएगा। तो गति को संसाधन चाहिए, तभी वो कोई चीज गति प्राप्त कर सकती है। तो विष्णु को इसीलिए संसाधन की जरूरत है, इसीलिए विष्णु को लक्ष्मी की जरूरत है। यानी गति को संसाधन चाहिए, इसका मतलब विष्णु को लक्ष्मी चाहिए। और जो महेश हैं वो लीन करने वाले देवता हैं, संहार करने वाले देवता हैं। तो संहार करना है, यानी किसी चीज का रूपांतरण का अंतिम फेज जहां आ गया, अब गति भी स्थिति आई तो उसके बाद प्रलय आएगा, तो उसका अलग रूपांतरण होगा। तो वो संहार की शक्ति हैं, नष्ट करने की शक्ति हैं। और वो जब सृष्टि हो जाती है ना, उस समय से भी वो शक्ति काम करती है। उस समय वो आप दृष्टिगोचर आपको नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शक्ति बाद में लग रही, नहीं, वो शक्ति लगातार निरंतर बनाएगी। तो बाद में वो संहार की शक्ति आपको दिखने लगती है, नष्ट होने की दिखने लगती है। लेकिन वो नष्ट होने की शुरुआत जो है उसके जन्म से ही होने लगता है, उसकी रचना काल से ही शुरू हो जाता है। और इन सबके लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए महेश के साथ शक्ति हैं, संहार के लिए शक्ति, डिस्ट्रक्शन के लिए भी शक्ति चाहिए। इसलिए उनके साथ शक्ति जुड़ा हुआ है।
तो संसाधन भी एक शक्ति ही है और ज्ञान भी एक तरह से शक्ति ही है। तो इस शक्ति का इसलिए बहुत महत्व है, शक्ति की इसलिए आराधना होती है, संसाधन का महत्व है, लक्ष्मी की आराधना होती है, विष्णु का महत्व है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए विष्णु की शक्ति चाहिए तो जीवित रहेगा। सृजन करने के लिए ब्रह्मा चाहिए और अंत में संहार की भी शक्ति होती है। हर चीज को अंत में नष्ट होना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज रुग्ण हो गया, कोई चीज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह जीवन देने लायक स्थिति में नहीं है, तो उसका संहार होगा। तो यह जो है मानवीकरण जो किया गया है, नामकरण भी जो किया गया है, वो इसी आधार पर किया गया है। तो यहाँ का अध्यात्म बहुत ही विकसित है और ये ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी नहीं रख दिया गया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।